कमाल कैला मोदी 1600 रुपया कमाल कैला मोदी। कभी सांपे देखता है, कभी छिपकली देता है, कभी ढेला देता है, बच्चा लोग नहीं खाते हैं। 50 रुपया पर डे के मजदूरी में कौन महिलाएं काम करेंगी? प्रगति यात्रा इनका दुर्गति यात्रा है। नीतीश जी ने बर्रे के छत्ते में हाथ डाला है। बिहार सरकार के द्वारा लगातार महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है और कहा जाता है महिलाओं को बिहार में पूरी तरह से सशक्त किया जा रहा है, लेकिन देखा जा रहा है कि इन दिनों बिहार में बड़ी संख्या में महिलाएं जो है सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर रही हैं। अभी हम दिखा दें, बिहार राज्य रसोइया संघ के द्वारा जी आज पटना की सड़कों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। जिलाधिकारी के समक्ष ये प्रदर्शन किया जाएगा। इन लोगों की मांगे है कि इन लोगों का मानदेय जो है, जो अभी 1650 रुपया मिल रहा है, उसे बढ़ाकर 10,000 रुपया किया जाए। इसके साथ कई ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर के लगातार रसोइया संघ जो है सड़कों पर उतर रही हैं। सरकार के पास अपना पक्ष रख रहे हैं, अपनी मांगों को रख रही हैं, लेकिन सरकार के द्वारा अभी क्या कुछ पहल की जा रही है इन लोगों को लेकर के, इस पर हम बात करेंगे। यहाँ पर जो तमाम रसोइया संघ के जो पदाधिकारी हैं उनसे हम बात करेंगे। माले की विधान परिषद सदस्य हैं शशि यादव, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो आज बड़ी संख्या में जो महिलाओं को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है और क्या कुछ इनकी मांगे है। क्या कुछ आप लोगों का मांग है? आप लोग जिलाधिकारी के पास आज जा रही हैं। हाँ, हम लोग के यही मांग है कि 10,000 रुपया मिले और हम लोग के भाई कर्मचारी दर्जा मिलना चाहिए सरकारी, और हम लोग जब तक 10,000 नहीं करेंगे एनजीओ के भगाएंगे और रसोइयाँ हम लोग पर बल पर रहेंगे और हम लोग लड़ेंगे। एनजीओ से क्या दिक्कत है आप लोगों को? एनजीओ से दिक्कत है कि रसोइयाँ के 1650 रुपया जैसे मिल रहा था, 50 पैसा वो दिनवा से खट रही है, तो कुछ उम्मीद लेके खट रही है। ऐसा नहीं है कि आज एनजीओ ले लेगा खाना, छिपकली दे देता है, कभी सांपे देखता है, कभी छिपकली देता है, कभी ढेला देता है, बच्चा लोग नहीं खाते हैं। हम लोग के खाना एकदम बढ़िया प्रेम से खाती है। ज़बरदस्ती लड़कन के साथ मोदी जी कर रहे हैं कि ना हम खिलाएंगे एनजीओ के साथ, हम लोग लड़ रहे हैं कि नहीं हम लोग पकाएंगे। 10,000 वेतन होना चाहिए, हम लोग का सरकारी वेतन मांगे वेतन होना चाहिए और दूसूती सारी होना चाहिए। तो एनजीओ को इस पूरे मुद्दे से और मामले से अलग होना चाहिए, ये मांग है। इसके साथ और भी कई मांग है। अभी हमारे साथ विधान परिषद की सदस्य हैं शशि यादव जी। मैडम, आप लोग लगातार सड़कों पर उतर रही, बड़ी संख्या में, चाहे वो रसोइया हो, आंगनबाड़ी सेविका हो, तमाम जो संगठन की महिलाएं हैं सड़कों पर उतर रही हैं और सरकार कहती है कि हम महिलाओं की सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। यही तो आपको देखने की बात है। सिवान में प्रगति यात्रा में महिलाओं ने जबरदस्त विरोध किया, तो आज हर जगह जिस बात को नीतीश कुमार कहते थे और जिस बात नीतीश कुमार गद्दी पर बैठे थे, आज वही महिलाएं उनसे सवाल कर रही हैं कि आप किस बात की प्रगति यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि 50 रुपया पर डे के मजदूरी में कौन महिलाएं काम करेंगी। इसलिए ये प्रगति यात्रा इनका दुर्गति यात्रा है और महिलाएं इनकी दुर्गति करेंगी। और बिल्कुल हम लोग इस बात के लिए तमाम महिलाएं सड़कों पे उतर रही हैं कि हमें सम्मान दो, हमें सम्मानजनक वेतन दो, और नहीं तो 25 में हम इस सवाल का जवाब ले लेंगे। आज आप लोग मार्च क्या कर रही हैं? क्या कुछ किनके पास जा रहे हैं? डीएम के पास हम लोग जा रहे हैं। जो कहिए कि मिड डे मील वर्कर का मानदेय का सवाल है वो ऊपर भेजें। इसके साथ है कि ड्रेस का सवाल है, और मतलब पटना जिला में एनजीओ बहाल कर रहा है, जिसके कारण कि कह लीजिए कि रसोइयों की छटनी होगी बड़े पैमाने पे। एनजीओ को रोके, बच्चों को बासी खाना मिलेगा, इस सवाल को लेके आज मुख्यतः हम लोग डीएम के सामने जा रहे हैं। आगे भी आप लोग, चूँकि लंबे समय से आप लोग मांग कर रही हैं, अब तक सरकार इस मामले के कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल पाई है, तो क्या लगता है ये आंदोलन आगे भी उग्र होने वाला है? बिल्कुल जबरदस्त रूप से आंदोलन होगा, बड़े पैमाने पे आंदोलन होगा। और मतलब हम लोग मतलब गांधी मैदान में भी जो महाजुटान हो रहा है उसमें भी लोग जुटेंगे और बड़े पैमाने पे आंदोलन सड़कों पे अपने अपने बैनर से होगा। मैडम, क्या लग रहा है रसोइया संघ को लगातार अपनी मांगों को लेकर के सरकार के पास बात रख रही है, क्या लग रहा है सरकार आखिर क्यों नहीं सुन रही, एनजीओ के हाथों क्यों देना चाह रही है? अभी तो ये शुरुआत है, देखिए अंजाम आगे क्या होता है। नीतीश जी ने बर्रे के छत्ते में हाथ डाला है और मोदी जी भी। अभी हम लोग पिछली बार सरकार के आश्वासन, शिक्षा मंत्री के आश्वासन और एमडीएम डायरेक्टर के आश्वासन पर हमने अपनी हड़ताल को स्थगित कर दिया था पूरी तैयारी के बावजूद। इस बार अगर रसोइयों का मानदेय नहीं बढ़ता है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। और जो एनजीओ 6 प्रखंड में आ रहा है,
आपको बाढ़, मोकामा, बख्तियारपुर, फतुहा, मनेर, विक्रम, तो हम उन 6 प्रखंडों पर प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही आगे हमारा प्रदर्शन और जारी रहेगा। प्रदर्शन से बात नहीं बनती है तो हम रोड जाम करेंगे। रोड जाम में से बात नहीं बनेगी। अभी रसोईया लोग नीतीश जी को जगह जगह घेर रही हैं। आगे इनके जो भी नेता मंत्री जाएंगे क्षेत्र में, चुनाव में, रसोईया वहां उनको घेर करके सवाल जवाब करेंगे कि 1650 रुपए में आप समझते हैं कि कैसे काम किया जा सकता है। 1650 रुपए में कौन सा आप समझते हैं इस महंगाई के ज़माने में 55 रुपए में क्या होता है? सब्जी इतनी महंगी है, दाल इतना महंगा है, आटा तक महंगा है, क्या खाएंगी वो? तो इस बात का उनसे जवाब लिया जाएगा। आप लोग कितने की मांग कर रहे हैं? हम लोग मांग कर रहे हैं कि तत्काल 10,000 रुपया करिए, इसके बाद उसको बढ़ा करके जो श्रम आयोग का अनुशंसा है 27,000 रुपया करिए। तत्काल 10,000 रुपया करिए, नहीं तो आंदोलन तेज करेंगे, सरकार को गद्दी से उतारेंगे, यही करेंगे। मोदी सरकार को अब बैसाखी पर ला दिया गया ना, उन्होंने अनदेखी की थी जनता की, स्कीम वर्कर्स की, तो अब बैसाखी पर आ गए तो दोनों सरकार जाएगी। तो जैसा कि आपने सुना, रसोईया संघ में काफ़ी सरकार को लेकर के आक्रोश है और इनका सीधा कहना है कि अगर रसोईया संघ की मांगों को नहीं माना जाता है तो निश्चित रूप से बिहार सरकार और केंद्र की सरकार है जो कि अभी बैसाखी पे आई है जनता को नज़रअंदाज करने के बाद। लेकिन अब जिस तरह से महिलाओं को नज़रअंदाज किया जा रहा है, चाहे वो रसोईया संघ हो, चाहे आंगनवाड़ी सेविका हो, इन तमाम जो महिला संगठन के लोग हैं अब सड़कों पर आएगी और सरकार को सत्ता से बेदखल करने में पूरी भूमिका निभाएगी। ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज, पटना।